morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 1. Today we start new chapter 3. Chapter 3 is food and shelter for animals. So today we do part 1. Food and shelter for animals. इसका मीनिंग है कि जानवरों के लिए खाना और रहने की जगह कैसी होनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर साइंस बुक, साइंस ऑफ क्लास 1. ओपन चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3, फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स. फूड का मतलब होता है बच्चों भोजन जो जानवर खाते हैं, और शेल्टर उनके रहने की जगह, जिस जगह पर वो रहते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. सभी जानवरों को जीने के लिए और बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. वो एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में मूव करते रहते हैं. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हम सभी जानते हैं कि जो अलग अलग जानवर होते हैं वो अलग अलग तरह का भोजन करते हैं. देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों. ये अब जैसे ये कौन है, टाइगर. तो ये टाइगर क्या खाता है बच्चों, मीट खाता है. इसी तरह से ये कौन है, ये है काव. देखो ये क्या खा रही है, ग्रास यानी घास खा रही है. तो ये पेड़ पौधे खाती है. ओ ये कौन है, कैट, बिल्ली. इसका भोजन क्या है, देखो ये क्या कर रही है, दूध पी रही है. और देखो ये लेपर्ड, ये भी देखो जानवर को मारकर उसका मीट खा रहा है. ये है चूहा. देखिए ये कोई भी चीज़ मिलती तो उसे कुतर कुतर कर खा जाता है. ओ ये है रैबिट. रैबिट क्या खा रहा है, देखो गाजर. रैबिट को गाजर बहुत पसंद है, कैरेट. तो इसलिए अलग अलग जो ये एनिमल्स हैं इनका भोजन भी अलग अलग है. सो डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. फूड दैट एनिमल्स ईट. अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे बच्चों कि एनिमल्स जो खाते हैं उनके फूड के बारे में. एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. मैंने अभी आपको बताया कि एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स का फूड खाते हैं. एनिमल्स कैन बी पुट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बाय व्हाट दे ईट. तो इसलिए बच्चों हमने एनिमल्स को उनके फूड के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. यानी कि जो जानवर जो चीज़ खाता है उसके अकॉर्डिंग, भोजन के अकॉर्डिंग उन्होंने उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया है प्लांट ईटिंग एनिमल. मतलब वो एनिमल जो प्लांट खाते हैं, यानी प्लांट से मिलने वाले, जैसे प्लांट लीव्स हैं, घास है, या प्लांट के फल हैं, फूल हैं. मतलब प्लांट से मिलने वाली कोई भी चीज़ यानी प्लांट प्रोडक्ट. एनिमल्स लाइक एलिफेंट. अब ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं बच्चों जो प्लांट खाते हैं या प्लांट से मिलने वाली चीज़ें खाते हैं. एलिफेंट, काउज, गोट, बफेलो, है ना. ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो देखो ईट ग्रास एंड लीव्स, जो घास खाते हैं और पेड़ों की पत्तियां खाते हैं. दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स. इसलिए हम ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं बच्चों, प्लांट ईटिंग एनिमल्स. जो घास खाते हैं, पेड़ों की पत्तियां खाते हैं या पेड़ों से मिलने वाली जो भी चीज़ है उसे खाते हैं, तो उन्हें हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं. अब देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है बच्चों. ओ ये कौन है, काव. तो ये भी घास खाती है, हरा चारा खाती है ना. और ये है गोट, बकरी. ये भी वही खाती है, घास या प्लांट मिलने जैसे दाने होते हैं, गेहूँ है ना, अनाज होते हैं, वो खाती है. एलिफेंट ये भी पेड़ खाते हैं, पेड़ों से मिलने वाली पत्तियां होती हैं वो सब. तो ये सभी एनिमल्स कैसे हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स.
आपने देखा होगा कि वाई इज लायन कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कि हम लायन को फॉरेस्ट का किंग क्यों कहते हैं, यानी जंगल का राजा। शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि शेर से सब डरते हैं, क्योंकि और शेर के आगे कोई भी टिक नहीं पाता, तो शेर क्या है? जंगल का राजा। ग्रेन ईटिंग एनिमल्स, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो ग्रेन मीन्स जो अनाज खाते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं, चावल, जो अनाज खाते हैं, तो उन्हें कहते हैं ग्रेन ईटिंग एनिमल्स। तो देखिए, सम एनिमल्स सच एज पिजन, स्क्वेरल एंड बर्ड्स ईट ग्रेन्स। आपने देखा है पिजन, कबूतर, कबूतर घास खाता है? नहीं, क्या खाता है फिर वो? अनाज के दाने, जैसे गेहूँ डाल देते हैं हम, चावल डाल देते हैं, बाजरा डाल देते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें खाता है, तो वो होते हैं ग्रेन्स। और स्क्वेरल, गिलहरी, गिलहरी भी ऐसी चीज़ें खाती है। एंड बर्ड्स, जो चिड़िया होती हैं वो भी अनाज ही खाती हैं, तो ये सभी हैं ग्रेन ईटिंग एनिमल्स एंड दे आर कॉल्ड ग्रेन ईटिंग एनिमल्स। इसलिए हम इन सभी को क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेन ईटिंग एनिमल्स। देखिए, जैसे यहाँ पे ये पिक्चर्स बनी हुई है, स्क्वेरल है, ये पिजन है, देखो कबूतर दाने चुग रहे हैं, है ना, और ये बर्ड्स, ये भी देखो दाना अपनी बीक में लेकर उड़ जाएगी, तो ये सब क्या है? ग्रेन ईटिंग एनिमल्स। इसी तरह से जो थर्ड ग्रुप है वो है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश का मतलब होता है बच्चों मांस, यानी मीट। जो एनिमल्स मीट खाते हैं, यानी दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, उन्हें हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। देखो यहाँ पे ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये कौन है? लॉयन, देखो ये मीट खाता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइगर, ये भी देखो मीट खा रहा है। ये है वॉल्चर, देखो ये भी मरे हुए जानवर को इसका मीट खा रहा है, मांस खा रहा है। तो सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कुछ जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, सो दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, मांस खाने वाले जानवर। आपको पता है बच्चों व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल? हमारा नेशनल एनिमल कौन है? सब जानते होंगे, नहीं मालूम? हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, याद रखिएगा। कौन है हमारा नेशनल एनिमल? टाइगर। अब हम नेक्स्ट ग्रुप में पढ़ते हैं इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच और मकड़ी, ये सब क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं। बटरफ्लाई, ये सब भी इंसेक्ट हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, यानी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हें खाते हैं, तो उन जानवरों को हम क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी सोच के बताओ। इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स। देखो जैसे ये कौन है? स्पाइडर है, ये देखो इसको मक्खी को खा रही है, यानी इसने इंसेक्ट को खा लिया। ये कौन है? फ्रॉग। फ्रॉग देखो ये इसका शिकार पड़ा हुआ है, ये इसे खाएगा, तो ये इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट को खा रहा है, तो इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स। तो सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट, यानी कुछ जानवर इंसेक्ट खाते हैं, दे आर कॉल्ड इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स। इसलिए हम उन जानवरों को इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। जैसे ये हैं, फ्रॉग है, स्पाइडर है ना, स्नेक है, वो भी कीड़े मकोड़े खा जाता है। लिजार्ड होती है, लिजार्ड भी देखो मक्खी मच्छरों को खा जाती है। जब हमारे रूम में लिजार्ड होती है, छिपकली दीवार पर चलती है और कोई कीड़ा दिख जाता है तो तुरंत उसे खा जाती है, तो वो इंसेक्ट को खा लेती है, तो इन्हें कहते हैं इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स।
इसी तरह से होम्स ऑफ एनिमल्स। अभी तक हमने बच्चों क्या पढ़ा कि जानवर क्या खाते हैं और उनके फूड के अकॉर्डिंग हमने उनको ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो बच्चों कितने ग्रुप में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है? 4 ग्रुप्स में। फिर से बताते हैं। फर्स्ट ग्रुप क्या था बच्चों? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। फिर सेकंड क्या था? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ओके। फिर था ग्रेन ईटिंग एनिमल्स। और फोर्थ क्या था? इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स। तो 4 ग्रुप्स में हमने उनको डिवाइड किया हुआ था। अच्छा, आपको पता है बच्चों, जो क्रो होता है, कौवा, कौवा देखा है? तो काँव 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 करता है। क्रो, क्रो क्या खाता है मालूम है? देखो, क्रो दोनों चीज़ खाता है, प्लांट भी और एनिमल्स भी। अब बोलोगे कैसे? देखो, जब आप कुछ खाते हो, यानी मान लीजिए आपके हाथ में कचौड़ी लगी हुई है या पूड़ी लगी हुई है, आप पूड़ी खा रहे हो, है ना, खुली जगह में। कौवा आया, ऊपर से उड़ता हुआ, उसने देखा, अरे रामू तो कचौड़ी खा रहा है। वो तुरंत आपके पास आएगा और आपकी कचौड़ी छीनकर ले जाएगा। फिर वो कचौड़ी खाएगा बैठकर। तो उसने क्या खाया? कचौड़ी। कचौड़ी किससे बनती है बच्चों? गेहूं के आटे से। और गेहूं कहाँ से आता है? प्लांट से। तो प्लांट की चीज़ें खा रहा है, इसका मतलब। अच्छा, अब जब कोई एनिमल मर जाता है तो वो मरे हुए जानवर का मांस भी खाता है। तो वो क्या खा रहा है? मीट भी खा रहा है। तो इस तरह बच्चों, जो क्रो होता है वो दोनों चीज़ खाता है, प्लांट भी खाता है, मतलब प्लांट से मिलने वाली चीज़ें, और एनिमल्स का मीट भी खाता है। ओके। अब हम पढ़ते हैं होम्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के घर, जहाँ पर वो रहते हैं, कि कौन से एनिमल कहाँ रहते हैं। तो चलिए हम रीड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स। अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के घर में रहते हैं। अब जैसे a home protects them from heat, cold, rain and enemies. अलग अलग जानवर अलग करके घर में रहते हैं बच्चों। हमें मालूम है वो घर में क्यों रहते हैं, क्योंकि घर जो होम होता है उन्हें कई चीज़ों से बचाता है। किस किस चीज़ों से बचाता है? देखो, हीट से यानी गर्मी से बचाता है, कोल्ड ठंड से बचाता है, बरसात से बचाता है, और एनिमीज यानी दुश्मन, शत्रु, उसके दुश्मन से बचाता है। एंड सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल होम। और कुछ जानवर नेचुरल होम यानी प्राकृतिक होम, जो प्रकृति में बने हुए हैं उनके लिए वहाँ रहते हैं। जैसे लॉयन, टाइगर, ये कहाँ रहते हैं? डेन में, यानी गुफा में रहते हैं। तो गुफा तो कोई बनाता नहीं है, तो वो बनी हुई होती है, नेचुरल होम होता है उनका, तो वो डेन में रहते हैं। रैबिट्स लिव इन ब्यूरो। रैबिट ब्यूरो में, यानी कि वो ज़मीन में एक बिल बनाता है, फिर उसके अंदर रहता है, उसे ब्यूरो कहते हैं। मंकीज एंड बर्ड्स लिव इन ट्री। मंकी और बर्ड्स कहाँ रहते हैं बच्चों? पेड़ पर रहते हैं। फिश लिव इन वाटर। फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है। तो ये हम अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह की जगह पर रहते हैं। इसी तरह से देखिए, टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट। एक टेलर बर्ड होती है, एक बर्ड होती है बच्चों, उसका नाम होता है टेलर। वो अपना नेस्ट, जो लीव्स होती हैं, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, उनको सिलकर अपना नेस्ट बनाती है। वी मेक होम्स फॉर आवर डोमेस्टिक एनिमल्स। इसी तरह से बच्चों, जिन जानवरों को हम पालते हैं उनके लिए हम घर बनाते हैं। सम एनिमल्स आर केप्ट आउटसाइड आवर होम्स इन स्पेशली बिल्ड होम्स। कुछ जानवर बच्चों ऐसे होते हैं जिनको हम घर से बाहर रखते हैं और स्पेशल हम उनके लिए घर बनाते हैं। अब जैसे देखिए, हैंस,
ये मुर्गियाँ हैं, इनको हम पालते हैं तो इनके लिए हम स्पेशल घर बनाते हैं और वो हम घर से बाहर बनाते हैं। तो उनका जो हाउस होता है होम, उन्हें हम कूप कहते हैं। इसी तरह से काव है, काव भी हम घर से बाहर उनके लिए स्पेशल घर बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ काव को रखते हैं हम। तो जो काव को रखा जाता है उनके होम को कहते हैं हम शेड। यानी काव कहाँ रहती है बच्चों? शेड में रहती है। और हैन कहाँ रहती हैं? कूप में। इसी तरह से पिग होते हैं, तो जो हम पिग्स को पालते हैं तो उनके लिए भी हम अलग घर बनाते हैं, तो उनके घर को हम कहते हैं स्टाई। तो पिग्स कहाँ रहते हैं? स्टाई में रहते हैं। इसी तरह से हॉर्स है, ये घोड़े हैं बच्चों, हॉर्स। तो हॉर्स के लिए भी हम घर से बाहर स्पेशल होम बनाते हैं, तो उनके होम को हम कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं बच्चों? स्टेबल। इसी तरह से डॉग कैनल में रहता है, तो डॉग का जो होम होता है उसे हम कैनल कहते हैं। इसी तरह से शीप बच्चों पेन में रहती है, यानी कि उसका जो होम होता है उसे हम पेन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने एनिमल्स के फूड के बारे में स्टडी की और उनके होम्स के बारे में, कि कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं और उनके होम को हम क्या कहते हैं। So this chapter is completed. Thank you. Have a nice day.